ज़ोहर के बाद सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा कर लें। इन्ना अतईना कल कौसर, सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा, लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ज़ोहर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लेना। किस्मत अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। तकदीर मेरे दोस्तों ऐसी बदलेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। फ़ौरन जो भाई बहन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर उनकी जो ज़िंदगी है उसमें वो ख़ुद अपनी आँखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें, तो ये ज़रूरी नहीं कि नमाज ज़ोहर के फ़ौरन बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ें। जैसे ही ज़ोहर की नमाज हो जाए, नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं, अपनी परेशानी को, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फ़ौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाजरीन को सूरह कौसर का ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे। नाजरीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा आपको मैं बताने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको, ये नहीं कि आपको रोज़ाना पढ़ना है, चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफ़ा जो है, आपको एक ही मर्तबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मर्तबा पढ़ने से ही आपकी माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ौरन हल हो जाएंगी। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फ़कीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गैबी मदद होगी कि इसको अगर वो रात को ये वजीफ़ा पढ़ के सोए, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफ़ा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिज़्क़ और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए बेहद आज़मूदा और मुजर्रिब वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। ये अमल है वो इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मोजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। एक जगह रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, और अल्लाह की तौफीक सही है। आज का ये ख़ास वजीफ़ा सूरतुल कौसर और अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों का है, मगर इतना ताकतवर तरीन और जलीलुल कद्र अमल है कि हमारी जैसी नाकुस ज़बान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान भी है, इसके अंदर मुकाम भी है, और बहुत ज़्यादा खैर कसीर इस अमल के अंदर मौजूद है। जो इस मुबारक छोटी सी 3 आयात की सूरत को पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है, वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला इसको लाखों करोड़ों पति बना देता है। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है, लेकिन ये लाखों करोड़ों पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को भी हमने ये अपनी ज़िंदगी में बताया है, अल्लाह ने इसको मालो दौलत बेहिसाब अता फरमाया है और हलाल अता फरमाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल के करने वाले की औलाद खैर वाली, फरमा बरदार वाली होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना मुजर्रिब वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह दुआएं दोगे। अपनी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को जब भी आप लोग पढ़ने लगो तो आप तमाम नाजरीन इसके बारे में किसी को ज़िक्र मत करना, खामोशी से चुपचाप ये वजीफ़ा पढ़ के देख लेना कि सूरत कौसर का ये वजीफ़ा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब अपनी परेशानियों का शिकवा करते हो, अपनी मुश्किलात की शिकायत करते हो कि हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, हमारी ये बंदिश है। नाज़रीन, इस वजीफ़े को पढ़ने से पहले जितनी आपकी हाजतें हों, जितनी आपकी मुरादें हों, उन मुरादों को, हाजतों की नीयत कर लेना कि मेरी ये हाजत है, मुराद पूरी हो जाए। फिर ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ के देख लेना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभी वजीफ़ा आप पढ़ रहे होंगे और गैबी मदद के नज़ारे अपनी आंखों से देखोगे। इंशाअल्लाह यहाँ वजीफ़ा ख़त्म होगा, वहाँ इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरतीब से मैं बताऊँगा, अगर आपने ये कर लिया तो झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे, सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी अगर मांगने में लोगों के आगे हाथ फैलाने में गुजर गई है तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के अगर बंद दरवाजे ज़ुहर की नमाज के बाद, ये वजीफ़ा पढ़ने के फ़ौरन बाद ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, रिज़्क़ में बड़ी से बड़ी बंदिश होगी, बद नज़र होगी, वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म होगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना मुजर्रब और ख़ास वजीफ़ा है, ये समझ लें कि ये अपने सीने का राज आप तमाम नाज़रीन को बतलाने लगा हूँ। नमाज ज़ुहर मेरे भाई बहन मस्जिद में अदा कर लें, और मेरी बहनें जो हैं वो सुकून से बैठकर घर में अदा कर लें। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर वो इनका एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करें नमाज जो है वो मस्जिद में ही आप लोग लाजमी पढ़ा करें हर वक्त की। मिसाल के तौर पर कोई आपका ऐसा मसला होता है कि आप नहीं जा सकते, तो फिर आप घर में नमाज पढ़ सकते हैं। तो चाहे नमाज आप घर बैठे बैठे पढ़ें या मस्जिद में बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ लें, चाहे तो 10-15 मिनट, आधे घंटे बाद सुकून से पढ़कर ये वजीफ़ा असर से पहले पहले कर लें। मेरी बहनें भी इस तरीके से अमल करें। घर में जब पढ़ती हैं वजीफ़ा तो चाहे जो चाहे नमाज पर बैठे बैठे पढ़ लें, तो कुछ देर बाद पढ़ लें, लेकिन असर से पहले पहले आप लोग ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले अपनी हाजतों की नीयत लाजमी कीजिएगा, चाहे एक हाजत हो चाहे 10 हाजतें हों। नाज़रीन, आपको एक अहम बात बता दूं, अगर इस वजीफ़े के साथ आप कोई दूसरे वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, पढ़ते रहिए। जो वजीफ़ा आप पढ़ते हैं इसके साथ भी पढ़ सकते हैं। मतलब दिन में आपने दोपहर में, शाम में अगर मुख्तलिफ वज़ाइफ किए हुए हैं तो इस दिन आप ये वजीफ़ा भी पढ़ सकते हैं। जितने आपने वज़ाइफ किए हुए हैं कोई पाबंदी नहीं है इस वजीफ़े को पढ़ने की कि इस दिन आप जो है वो ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले अपनी हाजतों की नीयत कर लें, चाहे एक हाजत हो चाहे 10 हाजतें हों, चाहे वो 100 हाजतें हों, जितनी भी आपकी हाजतें हों उनकी नीयत कर लें। मिसाल के तौर पर आपको ज़ाती मकान चाहिए तो ये नीयत कर लें कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मैं इसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नीयत कर लें कि मुझे कोई बड़ी रकम मिल जाए, मैं इसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। हाजतों की नीयत जो है वो कर लें। इसके बाद फ़ौरन आप तमाम दोस्त अहबाब सुकून से बैठ जाएं। नमाज पढ़ने के बाद कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ने के बाद आप अपनी हाजतों की नीयत कर लें, और जब ये वजीफ़ा पढ़ने के लिए बैठें तो एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। इसके बाद एक मरतबा जो है वो आप लोग दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें जो याद हो, आसान लगता हो। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी एक बार सवाब के तौर पर मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद अब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक सेकंड की भी वीडियो अब अगर आगे की तो वजीफ़ा आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि अगर अपनी परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हो तो एक सेकंड भी वीडियो जो है वो आप लोग आगे ना कीजिएगा। ये आप लोगों से गुजारिश है, समझ लें।
फिर आप लोग खुद कमेंट्स करते हुए कि वजीफ़ा समझ नहीं आ रहा, कितनी बार पढ़ना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है। एक दिन का अमल है, ये समझ लें। ये अमल एक ही दिन का है, ज़ोहर के बाद पढ़ना है, ये समझ लें। बस जगह की पाबंदी नहीं है। अगर नमाज के बाद मस्जिद में पढ़ लें, नमाज के बाद घर में पढ़ लें। अब वजीफ़ा समझ लें। एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया, एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। और सबसे पहले जो है वो अपनी हाजतों की नीयत कर लें, चाहे एक हाजत हो चाहे 10। और अपनी परेशानी के लिए जो है वो भी नीयत कर लें कि फ़लाँ फ़लाँ परेशानी है अगर आपको, तो इसकी भी नीयत कर लें कि ये भी ख़त्म हो जाए। इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अब लोग आप जितनी नीयतें कर लें, इसके बाद आप लोग आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद से आप लोगों को सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को सूरह कौसर पढ़ लेनी है। सबसे पहले एक मरतबा जब सूरह कौसर पढ़ लें, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, इसके बाद आपको 11 मरतबा या गनियों आप लोगों को पढ़ लेना है। अब आपको दूसरी मरतबा बहुत आसान वजीफ़ा लगेगा। नाजरीन, बहुत ही आसान वजीफ़ा है। आप लोगों को सूरह कौसर पढ़ लेनी है मुकम्मल देखकर अच्छी तरह अच्छे तरीके से। और इसके फ़ौरन बाद जो दूसरा वजीफ़ा है आप लोगों को पढ़ना है वो या वहाबू 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। इसके बाद तीसरी और आखिरी मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़नी है, तीसरी मरतबा। और इसके बाद जो आखिरी इसम है, जो आखिरी वजीफ़ा है, आप लोगों को पढ़ना है 11 मरतबा या रहमानो या रहमानो आप। और इसके बाद एक मरतबा जो है वो दुरूद पाक जो शुरू में पढ़ा था वही आखिर में पढ़ लीजिए। नाज़रीन, वजीफ़े का तरीक़ेकार एक बार से फिर सुन लें ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर एक मरतबा दुरूद पाक, फिर इसके फ़ौरन बाद एक मरतबा सूरत कौसर, फिर 11 मरतबा या गनी, फिर इसके बाद एक मरतबा सूरत कौसर, फिर 11 मरतबा या वहाबू, फिर एक मरतबा सूरत कौसर, फिर 11 मरतबा या रहमान, फिर आखिर में इसके बाद दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सूरह कौसर के बहुत फ़वाइद हैं। मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ाने के लिए सूरह कौसर लाइलाज बीमारी का आखिरी इलाज है। शयातीन जिन्नात के लिए अजीबो गरीब चीज़ है। दुश्मनों की ज़ुबान बंद होगी, रिज़्क़ में बरकत होगी, पैसों की कभी कमी नहीं होगी। नाज़रीन, वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गड़ा कर दुआ करनी है। ऐ गुनाहों को बख्शने वाले और ऐबों पर पर्दा डालने वाले अजीम रब, सब मुसलमानों पर अपना रहमो करम अता फरमा, तंग दस्तों के रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा और बीमारियों को शिफा अता फरमा। आमीन। हमेशा सब्र व शुक्र करने वाला बना और हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे। आमीन सुम्मा आमीन।